अरे मुझे डर लग रहा है। मुझे अभी ये वाला डाउट है कि वो जो निशान है कहीं मेरे पति ना देख लें। एक बात बता, मेरा ना मतलब शुरू होने ही वाला था और तेरा डाउट बीच में आ गया। अब डाउट तो होगा ना साहब जी, मैं कोई कवारी लड़की थोड़ा ना हूँ, पति रहता है मेरा साथ में, कहीं देख वेख लिया तो। तेरे पति की तो, अरे तेरा डाउट क्या है पहले ढंग से मुझे क्लियर कर। अरे वही निशान जो आपने करके कर दिया था। एक बात बता, जब इंसान करता है होश में तो होता नहीं कि कहाँ निशान लग रहा है कहाँ नहीं निशान लग रहा। इतनी तो अकल तेरे अंदर होनी चाहिए ना। अरे शादीशुदा है, तेरे पति ने भी तो निशान बनाए होंगे ना। मेरा एक बन गया तो उससे फर्क क्या पड़ता है। अरे साहब दिक्कत यही तो है, मेरा पति तो कभी निशान बनाता ही नहीं है, वो तो सीधा डायरेक्ट कर लेता है बस। मैं बड़ा बोर पति है, बस की शायद कुछ है नहीं उसके। अब जब मैं मज़े दे रहा हूँ तुझे खुश कर रहा हूँ तो तुझसे एक निशान भी नहीं रखा जा रहा। अब साहब दिक्कत वो नहीं है, आप चाहो तो पूरी बॉडी पे निशान दे दो, लेकिन अगर मैं अकेली होती तो। अब मेरे पास ना प्रॉब्लम है बहुत बड़ा वाला, इसीलिए डर लगता है मुझे। छोड़, बहाने बहाने मत मार, मेरा ना बहुत मन कर रहा है। अभी कर लेते हैं, निशान थोड़े दिन में चला जाएगा, इसको ना किसी चीज़ से ढक लियो चल। अरे वही तो दिक्कत है, थोड़े दिन में जाएगा, शाम तक तो जाएगा ही नहीं। अरे यार अब शाम तक के लिए क्या ही करूँ मैं। अब मैं अपने मूड का क्या करूँ, मेरा मूड तो बन चुका है ना। अगर तू ये शुरुआत में ही बोल देती ना और आके ही बोल देती तो मैं ना बाहर चले जाता किसी के साथ करने, लेकिन तूने तो हद ही कर दी बिल्कुल ही। किसी के साथ? आप तो बोलते थे आप मुझसे प्यार करते हो। अरे प्यार अपनी जगह है ठीक है, लेकिन तू नहीं देगी तो मैं इस पे कंट्रोल भाई मेरे से नहीं होता। ये कैसा प्यार था, कंट्रोल नहीं होता, किसी के भी पास चले जाएंगे। प्यार में और जज्बात में और जो ज़रूरत होती है ना उनमें फ़र्क होता है। मेरे को ज़रूरतें हैं जो मुझे डेली पूरी करनी है। अब तू नहीं करेगी तो मैं कहीं ना कहीं तो करूँगा ना। अब तू भी मुझसे करती है तो निशान की परवाह क्यों कर रही है। छोड़ निशान को, भूल जा, करते हैं। नहीं नहीं साहब जी, मुझे घबराहट हो रही है सोच सोच के, कहीं मेरे उस हरामी पति ने देख लिया। वो तो वैसे भी मेरा जीना हराम करता रहता है, ये सब देखने के बाद क्या ही करेगा मेरे साथ में। तो तेरी घबराहट की ऐसी की तैसी, समझ नहीं आ रहा तेरे को कितनी घबराहट होती है। ज़्यादा तेज़ कर लो तो घबराहट हो रही है, धीरे कर लो तो घबराहट हो रही है, हल्का सा एसी बंद कर दो तो घबराहट हो रही है। हर चीज़ में तो तुझे घबराहट होती है, तू करती ही क्यों है। अब साहब जी मेरे हाथ में नहीं है ना, डरना पड़ता है शादी से पहले माँ बाप से और शादी के बाद में पति से। अरे तो उनसे डरना, मेरे सामने तो ठीक रहा कर। अब तू निशान का बहाना लेके बैठ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरा मुझसे ना करने का मन ही नहीं करता। हम ये कैसी बातें कर रहे हैं, करने का मन नहीं होता तो मैं आती आपके पास। आई थी ना कि शुरू करेंगे साहब जी, पर मैं मना कर दूंगी, पहले मैं मना करूंगी नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। सोच के आई थी, तू प्लानिंग करके आई थी, मेरे को पता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो साहब जी, आज आपको क्या हो गया है? इतना गुस्सा भी कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या ही बोले जा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सोच के आई थी कि हम करेंगे। जब इंसान मूड में बैठा हो ना और उसका मूड एकदम से ख़राब हो जाए तो फिर वो इंसान ना ऐसी ही बातें करता है। समझती हूँ मैं, समझती हूँ। ये वाली चीज़ पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता, मूड ख़राब हो ही जाता है जब करने को नहीं मिले तो। लेकिन मेरी भी ना मजबूरी है बस। तेरी तो मजबूरी थाने कभी ख़त्म होएगी। तेरी मजबूरी, तेरी मजबूरी के चक्कर में ना मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेगा कोई। अब कौन उठाएगा फ़ायदा? वही जिसके साथ बाहर करने जाऊंगा। साहब आपको ना मेरी कसम है, आप ना मेरे अलावा कभी किसी और के साथ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, जब तू नहीं देगी ना मैं तो करूँगा। तू ऐसा कर, तेरे को तो ना नौकरी से निकाल दूंगा और दूसरी नौकरानी रख लूँगा, इससे अच्छा तो तू अरे जा। क्या हो गया साहब जी, कैसी बात कर, नौकरी से? अरे अरे साहब, अरे साहब, छी छी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे ओ, मैं कोई हाथ वाथ हिलाने नहीं गया था, टॉयलेट आ रहा था वो करने गया था। अरे रहने दो साहब, टॉयलेट आया था ना तो एक बाथरूम आपके उस रूम में भी है, उसमें भी जा सकते थे। वहाँ नहीं जाना था, गुस्से में यहीं आ रहा था तो सोचा यहीं कर लूँ। और वैसे भी तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, बोला ना, या तो मैं बाहर कहीं कर लूँगा या मैं दूसरी नौकरानी रख लूँगा। अब तुझे तेरे निशान की इतनी टेंशन है,
क्या टेंशन है? अब होगी नहीं क्या टेंशन? अब तो बिल्कुल ही हद कर रहे हो। अरे कुछ मेरे बारे में भी सोचो। इतना सोचा आज तक आपके बारे में, हर बात मानी, अपने पति को धोखा दे रही हूँ 2 साल से। ये क्या कम था जो एक बार ना करने देने पर सीधा धमकी देने लग गए, दूसरी नौकरानी रखूंगा? ये कोई बात थोड़ा ना होती है साहब। ठीक है कोई बात नहीं, अब दूसरी नौकरानी रखोगे तो मैं भी किसी अच्छे से साहब को पटा लूंगी फिर से, मेरा क्या जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, वो अच्छा सा साहब देख लेता हूँ। कितने पैसे देगा तुझे? हैं मेरी तरह इतने पैसे दे देगा कि तेरा घर का खर्चा भी चल जाए, तेरी शॉपिंग भी हो जाए, तू नई नई साड़ियाँ भी पहन ले, तू गहने भी पहन ले, बुंदे भी पहन ले, मेकअप करने के लिए बाहर भी चले जाए। ठीक है देखता हूँ ना कितनी ऐश करवाएगा। उसको भी बोल दियो फिर मेरे निशान पड़ गया है, मैं कुछ कर नहीं सकती, फिर वो भी तेरे को निकाल देगा और दूसरी नौकरानी रख लेगा, है ना। धोखा दे रही है 2 साल से, तो 2 साल से तेरा खर्चा भी तो चला रहा हूँ ना मैं। तो मैंने कब मना किया है कि आप नहीं चला रहे? लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना, छोटी सी बात को लेके धमकी देना दूसरी नौकरानी की। जिस चीज़ के लिए मना किया है ना, वो दूसरी नौकरानी मना नहीं करेगी, चाहे जितने भी निशान बना दो उसके। अरे रहन दो साहब, मैं इतना कोई शादीशुदा हुई ना, मतलब सुंदर और शादीशुदा, तो वो भी बोलेगी। जब इंसान को पैसे मिलते हैं ना, तो वो ना इन निशान के बारे में सोचता है ना शादीशुदा के बारे में। बस उसको अपना काम करना होता है और काम करके पैसे लेके चला जाता है। ऐसा नहीं होता साहब, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपकी शादी नहीं हुई ना इसीलिए। शादी की बात नहीं है, 2 साल तुझे हो गए हैं ना, तो तेरे नखरे हो गए हैं, अब तेरा करने का मन नहीं करता मुझसे। अरे नहीं साहब, ऐसी कैसी बातें करते हो? मेरा तो हर रोज़ ही मन करता है करने का, मेरा तो अभी भी मन कर रहा है करने का। अगर करने का मन करता ना, तो तू निशान का बहाना नहीं मारती। अब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कर लेना, बस निशान ना बनाना। कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम मैं करते टाइम होश में नहीं होता, निशान बन भी गया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। अब यही तो चक्कर है ना साहब जी, तभी तो मैं मना करती हूँ। नहीं तो मैं भला आपको पहले कभी मना करती थी क्या? अब पहले भी निशान बना दिया था, अब मेरे पति ने देख लिया था, वो तो मैंने बहाना कर दिया कि एलर्जी हो गई थी तो मैंने खुजा दिया ऐसे ज़्यादा। तो अभी भी एलर्जी कह दियो ना, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी बार निशान बनाया तो अभी क्यों मना कर रही है? कोई ना कोई तेरा ना बाहर चक्कर चलने लग गया, मुझे तो लग रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो साहब, अभी तक मैंने कोई साहब ढूंढा नहीं है ऐसा। बाकी आप ज़्यादा नखरे करोगे तो ढूंढ लूँगी कोई। हाँ ढूंढ लियो, मैं भी कोई अच्छी सी खूबसूरत सी नौकरानी रख लूँगा, तुझसे ज़्यादा पैसे दूंगा उसको, तुझसे ज़्यादा ऐश करवाऊंगा, और उसको पहले ही बोल दूंगा अगर तेरे शरीर पे निशान आए ना, तो तू ड्रामे मत करियो देने से पहले। ठीक है तो फिर ढूंढ लीजिए जाके, मैं जाऊँ फिर? हाँ हाँ सोच लो बेबी। सोच लिया है। अब जो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगी तो उसको मैं रख के भी क्या फ़ायदा। मुझे तो पैसे ही देने ना, पैसे फेंकूँगा, तमाशा देखूँगा, कोई भी आ जाएगी और तुझसे खूबसूरत भी आ जाएगी। वो तो तुझसे दिल लग गया था इसलिए 2 साल तक तुझे रख लिया, अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा प्यार बढ़ गया ना, इसलिए तेरे भाव बढ़ गए हैं। कोई बात नहीं, तू भाव बढ़ा अपने, मैं देखता हूँ कोई नई नौकरानी और कर लेता हूँ बाहर जो मन करता है। अरे साहब जी मेरी बात सुने ना, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, हम वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी आपको, मेरा कोई इरादा भी नहीं है दूसरा साहब ढूंढने का। आपको नहीं पता, आपसे तो मैं दिल से। मुझे नहीं सुनना कुछ, तू पहले डिसाइड कर ले कि निशान या मैं, उसके बाद आई हो जा। अरे आखिर इरादा क्या है इनका, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे मेरे पे पैसों की कमी है क्या? ऐसी 10 नौकरानी खड़ी कर लूँगा। अब क्या हो गया साहब? अब क्या करने आई है तू? बोल दिया ना, जा जिस साहब के पास जाना है, मेरे पास क्यों आई है? अरे बोला ना, ऐसी बोल रही थी अब बोलने के लिए, दिल से थोड़ा ना बोल रही हूँ मैं। अब तो नाराज ही हो गए। दिल से नहीं बोला होता ना तो तू मेरे को रोकती नहीं, ठीक है, वहीं मान जाती। लेकिन तेरे तो भाव इतने बढ़ रहे हैं ना, तू वहाँ मानी और यहाँ भी पता नहीं अपनी वही घिसी पिटी बातें कि मेरा निशान और पति और ये और वो, ये सब मुझे नहीं सुनना। साहब घिसी पिटी बातें नहीं है, जो हकीकत है वही बोल रही हूँ मैं। आसान नहीं होता ना, मैं हाँ अगर शादीशुदा नहीं होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ ना, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कुंवारी होती तो कोई चेक भी नहीं करता, माँ बाप थोड़ी ना चेक करते। तुझसे तो ना बस बातें बनवा लो। इतनी जितनी देर तूने बातें करी, बहाने करे ना, इतनी देर में तो मैं पता नहीं कितनी बार कर लेता। तूने तो एक बार भी मौका नहीं दिया और मैं इतना भरा बैठा हूँ ना, इतना करने का मन है। अच्छे से तुझे पता है तेरी भाभी यहाँ नहीं है कुछ दिनों से। ठीक है ना साहब, पता है वो ठीक है, मैं करने दूंगी, बस
ध्यान रखना, किस करना आराम से, धीरे धीरे। मेरा देख, जो मन करेगा वो मैं करूँगा। उसके बदले में तुझे पैसे दे रहा हूँ ना, अब तुझे जाके घर वाले को क्या बहाना मारना है क्या नहीं मारना वो तू देख ले। अब तू पैसे ले रही है इतना तो देख, दिमाग तू चला ही सकती है। एलर्जी का मार चाहे किसी भी चीज़ का मार। और सबसे अच्छा आइडिया देता हूँ तेरे को, उसके लिए कुछ महंगे से वो ले चाहिए बॉटल, ठीक है? उसको दियो, वो तेरा निशान विशान सब भूल जाएगा, क्योंकि तुझे पता है ना मेरा पति तो पीता ही नहीं है। पीता नहीं है। तो तू ऐसा करियो, उसको ना उसके लिए ना मैं अलग से पैसे दे दूंगा। उसको तो पैसे दे दियो, उसका ध्यान पैसों पे होगा, निशान पे नहीं जाएगा। फिर जो तू बोलेगी ना वो उसमें मान जाएगा, क्योंकि उसे पता है ना अगर पैसे लेने के बाद तुझसे कलेश करेगा तो पैसे तू ले लेगी वापस। एक आइडिया है साहब जी। वो मेरे पति की ना नौकरी छूट गई है, वही मिस्त्री वाली। तो काम मिल नहीं रहा। मेरे पति बोल रहे थे कि जिस साहब के यहाँ तू काम करने जाती है ना, उनसे ना मेरे काम की बात करना, कहीं काम पे लगवा दे मुझे। तो मैं ना ऐसे बहाने से ना ये बोलूँगी कि साहब है ना मान गए हैं, तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी देखी है, जाकर मिलाओ, बात कर लो, खुश हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे एक दोस्त का ऑफिस बन रहा है, उसमें लगवा देता हूँ उसे, ठीक है? मिस्त्री का काम है ना, कर लेगा वहाँ पे। बस अब जब जब भी निशान हो तो वो तू देख लियो कि कैसे तुझे क्या बहाना मारना है। बस फंस मत जाइयो, क्योंकि तू फंस गई तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं 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 फंसूंगी। आप ना मेरे पति को ना नौकरी तो दिलवा रहे हैं, लेकिन उसके सामने ना ऐसा नेचर करके दिखाना ना जिससे ना आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे, कभी आप पे शक करे ही ना। वो तू मुझ पे छोड़ दे, कभी क्या कभी भी शक नहीं करेगा वो, बल्कि तारीफ़ें करेगा, बल्कि तुझे ये बोलेगा साहब जब बुलाएं तो तब जाया कर। वो सब मुझ पे है। ठीक है, फिर तो ठीक है, आज ही जाके बोल दूंगी कि तुम्हारा काम हो गया, साहब ने बुलाया, आज मेरी बात सुन ली साहब ने। तो ऐसा ही करियो, उसमें तेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा। अब एक बात बता, अब तुझे करना है या नहीं करना? क्योंकि क्या है ना, मेरा मूड ना तब से बना पड़ा है बहुत ज़्यादा। करना है, मैंने कब मना किया कि नहीं करना? अब तो पता नहीं इतना गुस्सा, ये गुस्सा ही तो शांत करना चाहता हूँ, ये गुस्सा तभी तो करना है। उसकी वजह से तो नहीं है? वही गुस्सा तो शांत करना है मुझे। हाँ वही तो, नीचे का गुस्सा ऊपर आ रहा है क्या आप भी ना। ठीक है, चलिए कर लेते हैं ना एक बारी। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अब यहीं कर ले, ख़त्म वहाँ कर देंगे। और ये दीवार हटा। हटाती हूँ। मुझे पता है इस दीवार से तो बहुत दिक्कत है आपको। बहुत ज़्यादा।